नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल में अविनाश मेहता आपका स्वागत करता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, मैट्रिक के बाद पैरामेडिकल का कोर्स आप कर सकते हैं। 3 साल का ये कोर्स है। आज मैं बताऊंगा आपको मैट्रिक के बाद कौन कौन सा शॉर्ट टर्म कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स आप कर सकते हैं, जो कि आपका जॉब के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। एक बार फिर याद दिला दूं आप लोगों को, अगर अभी तक आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें दोस्तों। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बेल बटन को टच करना ना भूलें। बेल बटन टच कर लीजिएगा आप। उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल पर जो भी लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट का अपडेट होगा वो आपके पास नोटिफिकेशन में जाएगा और आप उसे मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं वो कौन कौन सा सर्टिफिकेट कोर्स है, वो कौन कौन सा शॉर्ट टर्म कोर्स है जो कि हम मैट्रिक के बाद कर सकते हैं। बेसिकली इन कोर्सों को दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। पार्ट 1 इज 6 मंथ्स एंड पार्ट 2 इज 1 ईयर। मैट्रिक के बाद हम कर रहे हैं कौन कौन सा कोर्स है, डीटीपी, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कोर्स है ये 6 महीने का। उसके बाद आपका डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 6 महीने का। उसके बाद एडीसीए एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 साल का। और उसके बाद पीजीडीसीए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 साल का। और भी इसमें बहुत सारे हैं जो कि आपको प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल टैली, इंटरनेट, ग्राफिक्स, वेब डिजाइनिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। देखिए, मैट्रिक के बाद करते हैं तो वो उतना अच्छा अवसर आपके पास नहीं है, लेकिन टेक्निकल कंप्यूटर का कोई कोर्स करते हैं, टेक्निकल और कोई पढ़ाई करते हैं और उसके साथ अगर ये सर्टिफिकेट कोर्स आप करते हैं तो आपके पास संभावना असीमित हो जाती है, बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने पॉलिटेक्निक किया है कंप्यूटर फील्ड में, या डिप्लोमा किया है कंप्यूटर फील्ड में, या बीटेक किया है कंप्यूटर फील्ड में, वो अलग बात है कि आप कंप्यूटर से करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हो, किसी भी फील्ड से करते हो। अगर आपने कंप्यूटर का किया है बीटेक, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा, और अगर उसके साथ आप कंप्यूटर का कोई एनिमेशन, वेब डिजाइनिंग, साइबर सिक्योरिटी का अगर आप काम कर सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं तो आपके साथ बहुत अच्छा है, बेहतर विकल्प है ये। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 10th के बाद सर्टिफिकेट या शॉर्ट टर्म कोर्स 6 महीने या 1 साल, ये आपकी संस्था और आपका पिछला क्वालिफिकेशन पर निर्भर करता है। समझ में आ गई बात? इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। सरकारी संस्था भी है, गैर सरकारी संस्था भी है। कौन कौन सा चीज है दोबारा रिमाइंड कर रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिए। डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। उसके बाद है आपका डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद है आपका एडीसीए एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद है आपका पीजीडीसीए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद है अकाउंट्स के सेक्शन में, अकाउंटिंग के फील्ड में आपका है टैली। इसका बहुत महत्वपूर्ण है ये इन द फील्ड ऑफ बिजनेस स्टडीज, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स के फील्ड में। उसके बाद इंटरनेट का है कोर्स, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, वेब डिजाइनिंग है एंड साइबर सिक्योरिटी है। ये कोर्स करने के बाद भी आप ऊपर कुछ कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स जो कि आप मैट्रिक के बाद कर सकते हैं। जॉब की संभावना बढ़ती है। एक बात मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके पास टेक्निकल और भी कोई क्वालिफिकेशन है और अगर उस क्वालिफिकेशन के साथ अगर इसे करते हैं तो सोने पर सुहागा, इसका और अच्छा बेहतर परिणाम होगा आपके लिए और आपको अवसर ज्यादा मिलेगा और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी उस फील्ड में जिस फील्ड में आप जॉब करना चाह रहे हैं। एक बार दोबारा मैं बता दूं आपको, ये था शॉर्ट टर्म कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स मैट्रिक के बाद। अब अगला जो हमारा वीडियो होगा वो वीडियो होगा मैट्रिक के बाद। हाँ, इसमें कुछ 2-3 बिंदु और है। सर्टिफिकेट और शॉर्ट टर्म कोर्स में आप ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी के लिए भी आप जा सकते हैं। अगर लड़कियां हैं उनको पर्सनल केयर में अगर इंटरेस्टेड हो तो। अगर कुछ लोग हैं जिनको ज्वेलरी में इंटरेस्टेड है तो वो ज्वेलरी डिजाइनिंग के लिए कोर्स भी कर सकते हैं।
कपड़ों में इंटरेस्ट है तो वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं 10th के बाद। और अगर किसी को फोटोग्राफी का भी शौक है तो वो फोटोग्राफी के लिए भी चुन सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा इंटरमीडिएट के बाद हम क्या कर सकते हैं, इंटरमीडिएट के बाद किस किस फील्ड में जॉब का संभावना हमारे पास है, या इंटरमीडिएट के बाद अगर कोई स्टूडेंट उच्चतर शिक्षा के लिए जाना चाहता है तो वो किन किन पेपरों से, किस किस एंट्रेंस एग्जाम से या किस किस संस्था में दाखिला ले सकता है। इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद आप कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन सा पेपर, किस किस फील्ड में पढ़ाई कर सकते हैं, वो डायरेक्ट एडमिशन होगा आपका, या आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाइएगा, या दूसरा उसका हिस्सा हो गया इंटरमीडिएट के बाद आप डायरेक्ट जॉब के लिए जाइएगा। एक बार मैं आपको याद दिलाऊं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण इंटरमीडिएट के बाद हमें क्या करना है, जॉब या उच्चतर शिक्षा, इसको मिस मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होगा ये, इसलिए मैं दोबारा रिमाइंड कर रहा हूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले मित्रों, और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल बटन को टच करना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अविनाश मेहता, एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल से, धन्यवाद।